Hello, today in this video we are going to discuss about wireless communication and communication, mobile computing technologies. So in the previous video we have discussed about the different generations of mobile computing, wireless communication, in which we have discussed about first, second, third, fourth and fifth generation of mobile devices and their characteristics. And in this video we are going to discuss about the basic introduction of the technologies that we used in the first to fifth generation, and with the characteristics that we seen in the first, second, third, fourth generation, what are the technologies behind them. सो इन दिस वीडियो बेसिकली हम चार ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि GSM, GPRS, WLL और CDM है। ये वो चार टेक्नोलॉजीज़ है जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड फोर्थ जनरेशन तक हमने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर यूज़ की है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज सिंपली डाटा कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ लैंडलाइंस। अगर हम लैंडलाइंस या केबल्स का यूज़ किए बिना अगर डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं तो इसी को हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या मीनिंग होता है? तो मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स दैट द डिवाइसेस आर नॉट कंटिन्यूसली कनेक्टेड बाय द बेस और सेंट्रल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमने कोई भी लैंडलाइंस या केबल्स को यूज़ नहीं किया, तो किसी भी एक सेंट्रल मोबाइल लाइन जैसे कि एक्सचेंज ऑफिसेस और इस तरह की ऑफिसेस के अंदर जो केबल स्टेशंस होते हैं, तो एक सेंट्रल नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है थ्रू केबल्स और लैंडलाइंस। मोबाइल कंप्यूटिंग जो है जनरली पोर्टेबल डिवाइसेस पर वर्क करती है क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया हुआ होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टेक्नोलॉजी GSM के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने देखा था कि अलग अलग मोबाइल कंप्यूटिंग की जो टोटल ग्रोथ है 1980s के बाद अभी 2020 2021 तक, और इसके बाद में अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड की गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो उसके अंदर सेकंड जनरेशन वाला जो टाइम था 1990s के बाद में, तो जब GSM टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। GSM टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम समझ सकते हैं कि क्या है। तो हम अपने मोबाइल्स के अंदर सिम कार्ड का यूज़ करते हैं, तो सिम कार्ड का यूज फर्स्ट टाइम सेकंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ही किया गया था, जो कि 1990s के बाद में यूज़ होने लगे थे। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि ये जो सिम कार्ड है और जो GSM टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से वर्क करती है और क्या है। तो GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो फुल फॉर्म होता है इसका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। GSM जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल वायरलेस टेलीफोन सिस्टम है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी डिवाइस वी यूज सिम कार्ड्स, ओके, एंड इट वाज डेवलप्ड इन यूरोप in 1980s and now international standard in Europe, Australia, Asia and Africa. Any GSM handset with a SIM का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड कैन बी यूज्ड इन एनी कंट्री दैट यूजेज दिस स्टैंडर्ड। एवरी सिम कार्ड हैज़ a unique identification number. It has memory to store applications and data like फ़ोन नंबर्स। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलरली मेमोरी स्पेस भी अवेलेबल होता है जिसके अंदर फ़ोन नंबर्स और इस तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को स्टोर करने के लिए स्पेस अवेलेबल होता है। प्रोसेसर को कैरी करने के लिए, इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर मेमोरी स्पेस अवेलेबल किया जाता है। मैसेजेस को स्टोर करने की भी यहाँ पे फीचर्स सिम कार्ड के अंदर अवेलेबल होती है।
इसके अलावा GSM टेक्नोलॉजी यूजेज TDM है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, एक अलग टेक्नोलॉजी है, एक अलग मैकेनिज्म है जो कि GSM टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती है टू सपोर्ट अप 8 कॉल्स साइमल्टेनियसली. इट ऑल्सो यूजेज एनक्रिप्शन टू मेक द डाटा मोर सिक्योर. GSM टेक्नोलॉजी के अंदर एनक्रिप्शन को भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं CDMA के बारे में. तो CDMA जो है इसको बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. अगर इसका फुल फॉर्म कोई पूछे तो होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. और इसके अलावा इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रिटिश मिलिट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे ब्रिटिश मिलिट्री ने इसको फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया था. आफ्टर द वॉर इट यूजेज इंक्रीज्ड टू सिविलियन एरियाज. उसके बाद में धीरे धीरे सिविलियंस भी इसको यूज़ करने लगे, क्योंकि उस टाइम पे ये हायर सर्विस क्वालिटी उस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा था. एज ईच यूज़र गेट्स द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑल द टाइम, वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी हाई. तो उस टाइम पे क्या है कि जो भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया जाता था डिवाइसेस को, वो पूरा मिल जाता था डिवाइसेस के अंदर, तो इसलिए वॉइस क्वालिटी काफ़ी बेटर होती थी. आजकल पूरा स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितनी भी स्पीड जितना भी स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया जाता है, तो किसी एक एरिया के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती है जो कि उस स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रही होती है, तो जनरली स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है. तो लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो इस वजह से CDMA सिविलियंस के बीच में पॉपुलर हो गया था. ऑल्सो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड, इसको एनक्रिप्शन भी यूज़ किया गया था, और जिसकी वजह से हायर सिक्योरिटी इसमें मिलती थी सिग्नल इंटरसेप्शन एंड ईव्सड्रॉपिंग के मामले में. तो मतलब यहाँ पे सिग्नल इंटरसेप्शन और ईव्सड्रॉपिंग से बचने के लिए भी यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी और एनक्रिप्शन को यूज़ किया गया था. थर्ड हम बात करते हैं WLL जो टेक्नोलॉजी है इसका फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप. इसके अलावा जो ये WLL टेक्नोलॉजी है इज़ अ वायरलेस लोकल टेलीफोन सर्विस. तो जनरली कुछ टाइम पहले हमने देखा कि कुछ टेलीफोन्स यूज हम करते हैं, तो जिनको हम WLL कनेक्शन टेलीफोन बोलते थे. तो ये वो टेलीफोन थे जो कि वायरलेसली यूज़ किए गए थे. इनके ऊपर एक एंटीना लगा होता था, और घरों के ऊपर भी एक एंटीना लगाया जाता था, जिससे कि यहाँ पे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता था, ट्रांसमिट किया जाता था. तो घरों में, ऑफिसेस में, इंस्टीट्यूशंस में जनरली WLL कनेक्शंस उस टाइम पे यूज़ किए गए थे. एक्चुअली हमने खुद भी अपने घर में एक WLL कनेक्शन यूज़ किया हुआ था, जो कि BSNL से लिया था उसका कनेक्शन. ओके, सो द सब्सक्राइबर्स कनेक्ट, जो भी इस WLL कनेक्शन को यूज़ कर रहे थे, वो अपने घरों में WLL कनेक्शन, जैसे कि BSNL है तो वो पूरा एक WLL फ़ोन हमें देते थे. फ़ोन के ऊपर एंटीना, या फिर घरों के ऊपर हमें एक एंटीना लगाना होता था, और उसके थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता था. तो जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें सब्सक्राइबर्स बोला जाता था. तो ये जो सब्सक्राइबर्स है लोकल एक्सचेंज, तो BSNL की जो एक्सचेंज ऑफिस है वहाँ पे इसका डाटा ट्रांसमिट होता था, और फिर उसके बाद में वायरलेसली इसको आगे भेजा जाता था डेस्टिनेशन की तरफ. तो इट रेड्यूसेस कॉस्ट एंड सेटअप टाइम. एज डाटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर वेरी शॉर्ट रेंज, इट इज़ मोर सिक्योर देन वायर्ड नेटवर्क्स. जहाँ भी हम वायर्ड नेटवर्क्स को यूज़ करते थे, केबल्स को यूज़ करते थे, तो उसमें थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता था, और यहाँ पे वायरलेसली होने की वजह से वो थोड़ा कम हो गया था. WLL कनेक्शंस वायरलेस इन लोकल लूप जो टेलीफोन्स थे, ये कंसिस्ट ऑफ यूज़र हैंडसेट एंड अ बेस स्टेशन. तो यहाँ पे जो टेलीफोन है वो रिमोटली थे, तो धीरे धीरे इसको हैंडसेट की तरह भी यूज़ किया जाने लगा था. द बेस स्टेशन इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल एक्सचेंज एज वेल एज एन एंटीना. तो यहाँ पे एक एंटीना प्रोवाइड किया जाता था, और इसको सेंट्रल एक्सचेंज,
जो जैसे कि BSNL का जो एक्सचेंज ऑफिस है उसके साथ कनेक्ट किया जाता था थ्रू सिग्नल्स। द एंटीना जो है यहाँ पे ट्रांसमिट करता था कॉल्स को, रिसीव करता था फ्रॉम यूजर्स थ्रू टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव लिंक्स। यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज़ किया जाता था WLL के अंदर एंटीना से सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता था माइक्रोवेव रेडिएशन का। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 7 तरह की रेज होती है। ये गामा रेज, इसके अलावा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो उनमें से माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं GPRS टेक्नोलॉजी के बारे में। तो GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ये जो टेक्नोलॉजी है पैकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है इन द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो जनरली GPRS एक पैकेट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है दैट चार्जेस यूजर्स बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ डाटा दे सेंड rather than the time duration for which they are using the service। तो इससे पहले WLL में क्या होता था कि कितने टाइम हम उसको यूज़ कर रहे थे, एक कॉल को कितने टाइम तक हम कितने टाइम तक हम बात कर रहे थे, इस तरह से। तो जो टाइम होता था उसको ऊपर सब्सक्राइबर्स को चार्ज किया जाता था। बट इन द GPRS कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, टेलीफोन पर हमने कितना सिग्नल्स ट्रांसफ़र किए हैं, कितने रिसीव किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज होता था सब्सक्राइबर्स से। तो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज GPRS सेंड्स डाटा ओवर द नेटवर्क इन द पैकेट्स। तो यहाँ पे पैकेट्स ट्रांसफ़र किए जाते थे नेटवर्क के अंदर, जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया कि यहाँ पे जो GPRS टेक्नोलॉजी के अंदर पैकेट से सेंड करने की वजह से यहाँ पे डाटा के ऊपर सब्सक्राइबर को चार्ज किया जाने लगा। अब आगे देखेंगे कि जैसे जैसे ट्रैफिक अगर बढ़ता है, हम किसी से टेलीफोन पर ज़्यादा टाइम तक बात कर रहे हैं, मल्टीपल जो सब्सक्राइबर्स की आपस में बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कि कोई सेंडर कौन से डेस्टिनेशन पे बात कर रहा है, तो कितने सारे कॉल्स यहाँ पे एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो सर्विस क्वालिटी में गो डाउन। अगर हम जिस सिटी के अंदर रहते हैं, BSNL के हमने कनेक्शंस लिए हैं, GPRS टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम बोलें कि ज़्यादा उसी टाइम पे कॉल्स एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हैं तो क्वालिटी डाउन हो सकती है, क्योंकि ये माइक्रोवेव्स को सेंड करती है और नेटवर्क पे कंजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से इट इज़ लॉजिकल टू चार्ज द यूजर्स एज पर डाटा वॉल्यूम ट्रांसमिटेड। तो क्वालिटी कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है उसी के ऊपर यहाँ पे सब्सक्राइबर से चार्ज लिया जाता था। ओके, GPRS के अंदर ये ऐसी मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करता है जो कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया गया। तो जनरली GPRS के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि सेकंड जनरेशन के अंदर GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से इंटरनेट को सेकंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन्स पर यूज़ किया जाने लगा था। लेकिन उसके बाद में GPRS को भी यूज़ किया गया, जिसकी वजह से GPRS को भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स मोबाइल्स के अंदर ही यूज़ किया जाने लगा और थर्ड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी GPRS को यूज़ किया जाता था। इट प्लेजेस अ स्पीड ऑफ 56 kbps to 114 kbps। हाउएवर द एक्चुअल स्पीड में वारी डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क लोड। अब यहाँ पर नेटवर्क लोड कितना है उसके अकॉर्डिंग स्पीड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली 56 kbps से लेकर 114 kbps के बीच तक की यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड GPRS प्रोवाइड कर सकता था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज
that we used in different generations of the computer, like GSM technology, GPRS technology, WL technology. Okay, and in this video we have discussed all of these technologies and GPRS also. So if I hope this video helped you, and if you liked this video, like, share and subscribe. And in the next video we will also discuss about the other topics of networking. So thank you.